डकैतों का सरदार था, डाकुओं का। उसने एक पंडित जी को बुलाकर अपने गांव में भागवत जी की कथा कराई। सारे डकैत डाकू बैठकर उनके घर परिवार वाले कथा सुनते थे। अब बड़े प्रेम से सुनते थे। कथा जब पूरी हो गई तो कथा पूरी होने के बाद जितने डाकू थे इतनी दक्षिणा दिए कथावाचक जी को, इतनी दक्षिणा दिए, इतना सामान दिए, बेचारे कथावाचक जी गदगद हो गए। बोले बताओ, संसार वाले बिना मतलब में इनको बदनाम करते हैं, ये डाकू है, लूट लेते हैं, भला इतना तो कोई सज्जन नहीं देता जितने डाकू बनकर दे दिए। और केवल दिए नहीं, बैलगाड़ी की व्यवस्था किए, सब सामान बैलगाड़ी पर डाकू लादे और रोते रोते गीली आंख से, सरकार आपने धन्य कर दिया प्रभु हम लोग को। सारे डाकू रोते रोते कथावाचक जी को विदा किए। कथावाचक भी भावुक हो गए थे इतना प्रेम देख करके। 2 किलोमीटर आगे बैलगाड़ी गया होगा, तब तक सब डाकू बंदूक ले लेकर और दूसरी शॉर्टकट रास्ता से जाकर हाईवे पर खड़े हो गए थे। तो पंडित जी महाराज देखे कि डाकू सब खड़े हैं, तो इनको लगा कि लगता कोई सामान छूट गया है और वो देने के लिए सब आए हैं। बैलगाड़ी रुकी तो डाकू बोले, और महाराज क्या खबर? अरे अरे खूब, यजमान की जय हो, खूब आनंद। बोले बहुत माल पाए हैं महाराज आप? बोला आप लोग दिए हैं। बोले अच्छा, अच्छी बात है, चलिए खाली करिए सब। महात्मा जी बोले क्या खाली करें? तो खाली करते हैं कि बंदूक दिखाएं? अब तो महाराज थर थर कांपने लगे। जितना दिए थे सब लूट लिए, वही नहीं लूटे, उनकी झोली में जो था वो भी लूट लिए सब। कथावाचक ये सब दे दिए। बोले ये बताओ, ठीक है तुम लोग ले लिए, हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन ये बताओ जब लूटना था तो दिए क्यों? तो बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आपको देना हमारा धर्म था, हम धर्म का पालन किए, लूट लेना हमारा कर्म है। अब धर्म का पालन हो गया, अब कर्म का पालन कर रहे हैं, आपको लूट लिए। तो ये जितने कोल किरात आए हैं राम जी के सामने, कोल भील, इनका काम बिजनेस जानते क्या है? रास्ते से आने जाने वालों को लूट लेना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मानस में लिखा है सरकार। अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आए और चित्रकूट में रहने लगे अयोध्या के लोग, तो ये कोल भील उनकी बड़ी सेवा किए। कोई फल लेके आ रहा है, कोई घड़े में पानी लेके आ रहा है, कोई पंखा कर रहा है अयोध्या वासियों का। अयोध्यावासी बेचारे बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि आप लोग हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, कौन करेगा? तो ये कोल भील बोले कौन सी सेवा? ये पानी लाना, फल लाना, ये सेवा है? अरे हमारी असली सेवा आप लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अयोध्यावासी बोले कौन सी सेवा? कोल भील बोले हम लोगों ने अब तक आप लोगों को लूटा नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ले ही न बासन बसन छुड़ाई, हमारा काम है लूट लेना, लेकिन हम लोगों ने आपको लूटा नहीं। अयोध्यावासी पूछे क्यों नहीं लूटे? कोल भील कहते हैं राम जी को प्राप्त कर लेने के बाद अब जीवन में कुछ पाने की चाह ही नहीं रही हमारी, इसलिए अब लूटना उठना नहीं है कुछ है। वो कोल भील आकर के भगवान के सामने बैठ गए और कोल भीलों का जो मुखिया था, सरदार, वो राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु हम एक बात बोले, हम सब धन्य सहित परिवार। प्रभु हमारा पूरा परिवार आज धन्य हो गया है। राम जी बोले वो कैसे? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, नेत्र भर करके आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। राम जी हम एक बात कहें आपसे, आप यहां पर बोर नहीं होंगे। बोर समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी शब्द है। आप यहां पर उदास नहीं होंगे राम जी। हम लोग हैं ना आपके साथ। हम आपको बताएं, इस जंगल का एक एक रास्ता हमारा देखा हुआ है।
हम रोज आपको लेके चलेंगे दोपहर में, हम आपको जंगल घुमाएंगे। है। क्या नाम है वो जहां गाड़ी उल्टा भागने लगती है? मेन पार्क। मेन पार्क जो वहां, बोले हम आपको रोज लेके चलेंगे। गए थे कहा? अच्छा, हो आए हैं, बहुत बढ़िया। हम आपको रोज घुमाने लेके चलेंगे। इस जंगल का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचाएंगे, हम आपको बाघ से बचाएंगे, हम नित्य आपको घुमाएंगे प्रभु, हम आपको उदास नहीं रहने देंगे यहाँ पर। कोलबिल कहते प्रभु और एक बात कहें, आप अपना परिवार छोड़ करके वन में आए हैं, आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मानिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोलभील कहते प्रभु कोई भी आज्ञा देनी हो तो आप संकोच न करिएगा, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी क्यों सुन रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे हैं वो इन कोलभीलों की बात सुन रहे हैं। क्यों? उत्तर बाबा देते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से कहिए। लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज कहते थे, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो
कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम करीब। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम करीब आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम भगवान शिव कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, ज्ञान नहीं कहा, वैराग्य नहीं कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी ने कोल भीलों को बहुत दुलार किया, बहुत ममता लुटाई, विदा किया है। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट के उस आश्रम में, कुटिया में लक्ष्मण भैया और मां जानकी के साथ भगवान उतने ही आनंद में रह रहे हैं जितने आनंद में देवताओं के राजा इंद्र देवलोक में मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। गोस्वामी जी कथा को अब अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? अयोध्या। सुमंत जी अयोध्या पहुंचे और जब श्री दशरथ जी को पता चला कि राम लौट कर नहीं आए, 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। 6 बार क्यों कहा? सुमंत जी जिस रात पहुंचे थे, राम जी के बन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कहने लगे कि कौशल्या, मुझसे श्रेष्ठ तो मछलियां हैं, जल से बिछो होते प्राण का त्याग कर देती हैं। मेरे राघव को गए 6 दिन हो गए आज और मेरा प्राण नहीं गया, मानो प्रायश्चित कर रहे हो महाराज। एक एक दिन के बदले एक एक बार महाराज ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम
तन परिहरि रघुबर विरह राम गयऊ सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 का उच्चारण करके तत्क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश दिए सबको, और महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भर करके सुरक्षित रखा। क्यों? अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन चले गए, अब भरत शत्रुघ्न जी नलिहाल गए हुए हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को भेजकर भरत भैया को बुलवाया। भरत जी आए अयोध्या, अपनी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी मैया भरत जी को देख करके उछाह में द्वार पर गई, आरती उतारी, दुलार करके ला करके कमरे में बिठाई और कहीं भरत मामा के घर सब ठीक है ना आपके? भरत जी बोले माँ वहां तो ठीक है। भरत के घर में सब ठीक है ना माँ? माँ पूछी क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले माँ आज के पहले जब जब मैं बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर मेरी तीनों माताएं मेरे लिए खड़ी दिखाई पड़ती थी। आज केवल आप अकेली खड़ी थी। और मैं जब अयोध्या में आया हूं माँ तो ये अयोध्यावासी न जाने क्यों आज मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे। मेरे घर में सब कुशल है ना माँ? कैकेयी ने कहा भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी पूछे क्या हो गया? कैकेयी मैया ने कहा राम भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहूं अचानक आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया ये बात सुने, खड़े थे, कान में सुनाई पड़ा पूज्य पिताजी नहीं रहे। तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े, लगे तड़पड़ाने भरत जी। मां कैकेयी संभाल करती है। भरत जी ने पूछा क्या हुआ था पिताजी को? अब दर्शन करिए। मां कैकेयी जान रही हैं कि जैसे मैं भरत को बताऊंगी अब आज के बाद भरत जीवन भर मुझे कभी मां नहीं कहेंगे। लेकिन उसके बाद भी मां ने अपने को कठोर करके और अपनी करनी सब बताई भरत जी को। और आपको बताऊं भरत भैया ने जैसे सुना कि राम भैया वन चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौर, हे तू अपन पाँव जान जिया, हकीर रहे धरी मौत। भरत भैया सुने कि राम भैया वन चले गए। राम जी के वनवास की सूचना मिलने के बाद भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। जो अब तक तात तात चिल्ला रहे थे भूल गए कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे भैया वन चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी स्तब्ध हो गए, कल्पना तक नहीं थी इस व्यवहार की। मन ही मन अपने को कोसने लगे, दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास और गोद में बैठकर कहने लगे मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है मां तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मुझे लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। भरत जी 28 पाप गिनाए मां कौशल्या को, मैं ये सब पाप लेने को तैयार हूं मां। मां कौशल्या ने समझाया भरत मैं जानती हूं
सूर्य प्रकाश को सूर्य अंधकार को समाप्त करते हैं। ये संभव है कि अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे।